guys, welcome to a brand new episode of Planet Bollywood. मैं हूं सागरिका छेत्री and I bring you the latest from the world of Bollywood television and social media. Now before I get started, a quick reminder to all our viewers to check out our Zoom Facebook page and YouTube channel for more updates on your favorite celebrities. But for now, just sit back, relax and enjoy the top stories of the day. Arjun Kapoor reacts to age shaming amid relationship with Malaika Arora. Shah Rukh Khan builds anticipation for Dunki with new countdown poster. Aditya Roy Kapoor can't decide if he's in a relationship or situationship with Ananya Pandey. Salar producer breaks silence on rumors of Yash's cameo in Prabhas's film. मलाइका अरोरा से शादी से लेकर उनके साथ 9 साल के एज गैप पर अर्जुन कपूर ने दिया बोल्ड बयान। अर्जुन कपूर ने ट्रोल्स की भी लगाई क्लास। क्या अर्जुन मलाइका के साथ रिश्ते पर उठने वाले सवालों से हो गए हैं परेशान? अर्जुन कपूर और मलाइका अरोरा का रिलेशनशिप हमेशा मीडिया और नेटिजन्स के रेडार पर रहता है और इसकी वजह से कई बार इनकी शादी से लेकर सेपरेशन की न्यूज आती रहती है। लेकिन अब अर्जुन कपूर ने फैसला लिया है कि वो देंगे सबको करारा जवाब। टेक अ लुक। रिसेंटली अर्जुन कपूर और आदित्य रॉय कपूर ने करण जौहर की चैट शो पर मारी स्टाइलिश एंट्री। यहाँ फिल्म मेकर करण जौहर ने अर्जुन कपूर से उनके मलाइका के रिलेशनशिप पर सोशल मीडिया पर एज गैप को लेकर होने वाली ट्रोलिंग पर पूछा, क्या इसका असर उन पर पड़ता है? तो अर्जुन ने जवाब दिया कि हर कोई ऐसे क्रिटिसिज्म से अफेक्ट होता है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि आप इसे कैसे डील करते हैं। अर्जुन ने कहा, There's no person that's not being affected. It's about dealing with it. But it also shows their upbringing and their culture, those people who are putting up random comments. You also know that they're trying to get your attention. आगे अर्जुन ने ये भी कहा, Then I realized I have to allow it to sink in and understand the reason why these desperate people are trying to get my attention and try to detach myself from the reaction. Does it affect me? Yes, it does. अर्जुन कपूर का ये भी कहना है कि इन सारी चीजों से गार्डेड रहना भी पॉसिबल नहीं है। He said, You might see something that randomly shows up. It could be a meme or a meme page. They might be doing it to get likes. यहाँ जब करण ने अर्जुन कपूर से पूछा कि क्या वो मलाइका अरोरा के साथ अपने रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए रेडी है, तो अर्जुन कपूर ने कहा, I think the most respectful thing is once we reach that stage to come and talk about it together. I'm very happy where I am. We survived through whatever we had to be in this comfortable, happy space. But don't want to speak about anything specific right now because it's unfair to the relationship to talk alone about it. Well, साफ है, ट्रोलिंग से लेकर एज शेमिंग से अर्जुन को फर्क तो पड़ता है, लेकिन वो उससे अच्छी तरह से डील करने की कोशिश करते हैं। शाहरुख खान की फिल्म डंकी की रिलीज को लेकर जितनी एक्साइटमेंट फैंस में आ रही है नजर, उससे कई ज्यादा एक्साइटेड तो खुद किंग खान भी है अपनी अपकमिंग रिलीज को लेकर। और इस बात का अंदाजा उनके लेटेस्ट पोस्ट से हुआ जब उन्होंने डंकी का काउंटडाउन शुरू करते हुए सभी के साथ शेयर किया डंकी के एक न्यू पोस्टर की झलक, जिससे आगे स्टोरी में पर्दा उठेगा। साथ ही ये बताएंगे कैसे एसआरके के सबसे बड़े फैन क्लब होने का दावा करने वाले एक फैन क्लब ने उनके लिए अपनी दीवानगी का एक अलग ही लेवल किया शो।
शाहरुख खान की डंकी की रिलीज में अब बस कुछ ही दिन बाकी है। ऐसे में उनके फैंस एसआरके और उनकी फिल्म पर प्यार लुटाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं, जिसका सबूत उन्होंने एक बार फिर कैसे किया है पेश, चलिए आपको बताते हैं। पठान और जवान के ब्लॉकबस्टर होने के बाद अब शाहरुख खान साल की अपनी थर्ड रिलीज के साथ तैयार है और जिसे लेकर हर किसी की बेकरारी समझी जा सकती है, स्पेशली किंग खान के फैंस की, जो उनके लिए अपनी दीवानगी साबित करने का एक मौका नहीं छोड़ रहे। ऐसा इसलिए क्योंकि रिसेंटली एक फैन क्लब ने डंकी के लिए मल्टीपल फर्स्ट डे फर्स्ट शो ऑर्गेनाइज करने का ऐलान किया है। ये फैन क्लब खुद को एसआरके का सबसे बड़ा फैन क्लब क्लेम करता है ऑन इंटरनेट और अब एसआरके का ये फैन क्लब डंकी की रिलीज को सेलिब्रेट करने के लिए 240 इंडियन सिटीज और 50 प्लस ओवरसीज लोकेशंस पर लगभग 750 शोज प्लान कर रहा है। वहीं शाहरुख खान भी फैंस की इस एक्साइटमेंट को जरा भी कम नहीं होने दे रहे। उन्होंने रिसेंटली डंकी का एक न्यू पोस्टर शेयर करते हुए अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, हार्डी है रेडी उसकी गर्ल वाली फ्रेंड मन्नू के साथ, अपने दोस्त भाई बहन फैमिली को फ्री रखो, लेकर आ जाओ सबका पकड़ के हाथ, बस दिन बचे हैं 8 days to go फॉर डंकी। एसआरके के फैंस ने भी उनकी इस पोस्ट पर तुरंत रिएक्ट किया और फिल्म की रिलीज के लिए अपनी खुशी जाहिर की। मीनवाइल डंकी एक खूबसूरत इमोशनल ड्रामा है जिसके लिए राजकुमार हिरानी और किंग खान ने पहली बार कोलैबोरेट किया है। फिल्म ऑल्सो फीचर्स तापसी पन्नू, बमन ईरानी और विकी कौशल अमंग अदर्स। ये फिल्म 21 दिसंबर को रिलीज होगी और बॉक्स ऑफिस पर हाईली एंटिसिपेटेड प्रभास स्टारर सलार के साथ इसका क्लैश होगा। प्रभास स्टारर सलार पार्ट 1 सीज फायर में केजीएफ स्टार यश के कैमियो की खूब चर्चा है। पर क्या ये रूमर सच है? क्या वाकई इन खबरों में कोई सच्चाई है? ये अब खुद सलार के प्रोड्यूसर विजय किरागंडूर ने कर दिया है क्लियर। उन्होंने यश के कैमियो पर कैसे रिएक्ट किया है, यही इस स्टोरी की बड़ी हाईलाइट है। सलार के मेकर्स ने फिल्म में केजीएफ स्टार यश के कैमियो को लेकर उड़ी रूमर्स एड्रेस की। ऐसे में यश के फैंस की तरह क्या आप भी ये जानने के लिए एक्साइटेड हो गए हैं कि प्रभास की फिल्म में यश का रोल है या नहीं? इफ यस, चेक दिस आउट। सलार को लेकर पैन इंडिया स्टार प्रभास के फैंस के बीच तो जोश था ही, लेकिन फिल्म में आई यश के कैमियो की न्यूज ने यश के फैंस को भी सुपर एक्साइट कर दिया था। यही नहीं, देखते ही देखते ये खबर आग की तरह फैल गई और यश का स्मॉल अपीयरेंस लोगों के लिए काफी बड़ा बन गया। पर अब इन रूमर्स की सच्चाई सामने आ गई है। सलार के मेकर्स ने खुद यश के कैमियो पर बात की और साफ कर दिया कि प्रभास की फिल्म में वो नजर आएंगे या नहीं। एक रीसेंट इंटरैक्शन में यश के कैमियो के क्वेश्चन पर फिल्म के प्रोड्यूसर विजय किरागंडूर ने साफ कहा, I think Prashant has clarified already that there is no link between KGF and Salar. There's no cameo in the movie, so that is not true. यानी सलार ने यश के कैमियो को लेकर उड़ी रूमर्स पूरी तरह से गलत थी, क्योंकि फिल्म में यश कभी थे ही नहीं। वैसे आपको बता दें, ये अफवाह तब से शुरू हुई थी जब चाइल्ड सिंगर तीर्था सुभाष ने एक्सीडेंटली फिल्म में केजीएफ एक्टर के इन्वॉल्वमेंट का जिक्र किया था। हालांकि जब ये न्यूज टूल पकड़ने लगी तो उन्होंने इसे क्लैरिफाई किया, ये कहते हुए कि I have seen the KGF movie many times. When the opportunity arose, my father had said that Salar's music and it was with the KGF team. So I had it in my mind that Yash uncle will also be in Salar. It wasn't that assumption that I said his name. खैर, सलार में प्रभास के साथ पृथ्वीराज सुकुमारन लीड रोल में है। फिल्म में श्रुति हसन भी है।
ये एक एक्शन पैक्ड फिल्म है जिसे सेंसर ने ए सर्टिफिकेट के साथ पास किया है। वहीं ओवरसीज फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है और फिल्म को लेकर फैंस में खूब क्रेज दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी अगर आप सिर्फ यश को देखने के लिए फिल्म का इंतजार कर रहे थे तो ज्यादा डिसअपॉइंटेड मत होइएगा। रणबीर कपूर की क्यूट डॉल राहा की बर्थ स्टोरी से जुड़ी एक दिलचस्प बात हुई है हाईलाइट और जिसका खुलासा किया है आरके के एनिमल को स्टार केपी सिंह ने। तो क्या है वो किस्सा जिसे सुन आप सरप्राइज तो होंगे ही, लेकिन साथ ही रणबीर के डेडिकेशन की दाद भी देंगे जो वो अपने काम के टुवर्ड्स रखते हैं। इन दिनों रणबीर कपूर अपनी फिल्म की जबरदस्त सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जब वो पूरी शिद्दत से फिल्म की शूटिंग में बिजी थे तो उस वक्त राहा भी उनकी लाइफ में आई थी। हालांकि रणबीर ने न्यू पापा होने की अपनी ड्यूटीज को जिस जिम्मेदारी के साथ निभाया, वही फिल्म के लिए भी उनकी कमिटमेंट में भी नहीं आई थी कोई कमी। ऐसा इसलिए क्योंकि राहा की बर्थ के बाद अपनी न्यूबॉर्न बेबी गर्ल को हॉस्पिटल से घर ड्रॉप करने के तुरंत बाद रणबीर एनिमल के एक फाइट सीक्वेंस की शूट के लिए सेट्स पर पहुंच गए थे, जो कि मुंबई में शूट किया जाने वाला था। यस, यू हर्ड इट राइट। और इस बात का रेवलेशन केपी सिंह ने किया है रिसेंटली, जो एनिमल में रणबीर कपूर के ऑन स्क्रीन कजन के रोल में नजर आए हैं। रणबीर के साथ अपने फर्स्ट मीटिंग को रिकॉल करते हुए ही शेयर, he had just dropped off Raha from the hospital to his house and came to the set straight away. That was the first day when Raha went home. I think 11 a.m. she got discharged and at 3 p.m. he was on the set. वैसे आगे उन्होंने एक और स्वीट मेमोरी शेयर की of रणबीर कपूर, asking him about his daughter saying, "One day he just asked me, KP, when did your daughter start saying Papa?" And I was like, Ranbir Kapoor is asking me. साफ है रणबीर को राहा के उनके पापा कहकर बुलाने का इंतजार बेसब्री से है। ऐसे में वी जस्ट होप रणबीर की ये विश जल्द पूरी हो। वैसे रणबीर कई ओकेजन्स पर राहा के लिए अपना प्यार एक्सप्रेस करते दिखे हैं। एनिमल के एक प्रमोशनल इवेंट में ही हैड स्टेटेड, I only want to spend time with her. I want to stop acting, stop working. That's all I want to do. But I cannot do that. I want to pursue my passion also. But it's very joyful. It's the most happy I have been in my life. When God takes away something, He also gives you something, and I'm very grateful that Raha has come into our lives. आपको बता दें, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने नवंबर 2022 को राहा को वेलकम किया था और तब से दोनों की दुनिया राहा के इर्द गिर्द ही घूमती है। प्लैनेट बॉलीवुड में फिलहाल वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, बट हे स्टे ट्यून्ड cause I'll be back in a short while. आदित्य रॉय कपूर अनन्या पांडे के नाम पर तो ब्लश करते ही है, पर जब बात अनन्या के डैडी डियरेस्ट चंकी पांडे की उठी तो क्यों आदित्य को बोलना पड़ गया सॉरी? जानते हैं पूरी बात इस स्टोरी के साथ। अनन्या पांडे और आदित्य रॉय कपूर बॉलीवुड के रूमर लव बर्ड्स है और ये बात अब किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में करण ने अपनी चैट शो पर पहुंचे आदित्य से जब अनन्या और उनकी डेटिंग को लेकर कई बार सवाल किया, तो आदित्य ने इस सवाल को स्मार्टली हैंडल किया और बिना अपने रिलेशनशिप का रूमर कंफर्म किए हुए उन्होंने अनन्या पांडे को प्रेज किया। दरअसल करण ने आदित्य से कहा कि शो पर अनन्या ने खुद को अनन्या कॉय कपूर कह दिया था, जिस पर आदित्य सेड, "And I am Aditya Joy Kapoor as of now." वहीं जब करण ने इसे काउंटर किया एंड सेड, "You mean you're joyously in a situationship?" इस पर आदित्य ने कहा, "I'm quite joyous." आदित्य यही नहीं रुके, उन्होंने आगे अपने रूमर लव को प्योर जॉय और ब्लिस कहते हुए उन्हें लेकर अपनी फीलिंग्स कर दी जाहिर। इसके साथ ही रैपिड फायर राउंड में भी आदित्य को अनन्या के नाम पर टीज करने का मौका नहीं छोड़ा गया।
और इस बीच कीजो के शो में उनके साथ अपीयर हुए अर्जुन कपूर ने अनन्या के डैड चंकी पांडे के फेमस आखिरी पास्ता स्टाइल में बोला, आई एम जोकिंग, एंड आदित्य फेल्ड टू गेट द रेफरेंस। वहीं आदित्य के हैम पर जीतने पर एक बार फिर जब अर्जुन ने कहा देयर कुड बी सम आखिरी पास्ता इनसाइड, आदित्य फिर भी नहीं समझे, जिसके बाद करण की तारीफ करते हुए अर्जुन ने कहा उन्हें वाकई आखिरी पास्ता के बारे में नहीं पता कुछ। And Karan said, "You will have आखिरी pasta with Ananya after she sees this episode because you have not done adequate research on her daddy dearest." Well, करण और अर्जुन ने आदित्य को टेस्ट करते हुए चंकी पांडे की दूसरी फिल्म का जिक्र भी किया, लेकिन क्लूलेस आदित्य रॉय कपूर के पास इसका भी जवाब नहीं था and he just said sorry. वैसे इस एपिसोड में जब करण ने कार्तिक आर्यन के आशिकी फ्रेंचाइज की थर्ड इंस्टॉलमेंट का हिस्सा होने पर आदित्य का रिएक्शन देखना चाहा, आस्किंग, I wanted to ask what it feels like when somebody else takes your franchise forward. तो उन्होंने कार्तिक को आशिकी 3 के लिए बता दिया परफेक्ट। Aditya promptly replied, there was no chance I could be in this because in the second part my character went for a long swim from which he is not returning. बता दे आदित्य और श्रद्धा स्टारर आशिकी 2 को कमर्शियल सक्सेस मिली थी। ऐसे में आशिकी के अपकमिंग पार्ट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं जिसे कार्तिक आगे बढ़ाएंगे। पर फिलहाल फिल्म की लीडिंग लेडी के नाम की ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार है। Well, that brings us to the end of our episode on Planet Bollywood. Hope you guys enjoyed it. Do not forget to leave your views and reviews in the comment section on our social media handles and digital platforms. This is me, Sagarika Chetri, signing off for now, promising to be back soon. But until next time, you guys stay tuned to Zoo.